जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश जेल वार्ड एग्जाम 2024 के लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है जी, ये जीके का मॉक टेस्ट पेपर रहेगा और इसमें आपको देखने को मिलेंगे टोटल 20 क्वेश्चन। ठीक है, और जो ये मॉक टेस्ट पेपर है इसे हम पिक्चरों के साथ कंप्लीट करेंगे। मींस हर एक क्वेश्चन के साथ एक सुंदर सी पिक्चर भी आपको दिखाई जाएगी ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्वेश्चन का उत्तर याद रह सके। ठीक है जी, इस प्रकार इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट होगा आपने वीडियो को पॉज करना है और अपना अपना जवाब देने की कोशिश करनी है। बिल्कुल डिट्टो जैसे पेपर आएगा वैसा ही सेम सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए रेडी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। शिरगुल देवता कहां पूजे जाते हैं? सिरमौर, सोलन, बरमौर, काजा। बताइए। शाबाश, काफी अच्छा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीगुल देवता की पूजा होती है सिरमौर जिले में। ठीक है, कहां होती है? सिरमौर जिले में। देखिए, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो, ये देख सकते हो आप तस्वीर आगे श्रीगुल देवता जी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। बुंडा उत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? 10, 12, 14 या 16? जैसे आपका यूपी में कुंभ मेला मनाया जाता है वैसे ही उसी तर्ज का मेला हमारे हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है बुंडा उत्सव। यह प्रत्येक 12 वर्षों बाद मनाया जाता है। हर एक 12 साल बाद मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसकी भी आप तस्वीर देख सकते हो। ये सभी लोग जो हैं वो बुंडा उत्सव मना रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। श्रीखंड पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हमीरपुर, ऊना, कुल्लू, सिरमौर। बताइए। शाबाश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। श्रीखंड पर्वत चोटी आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ये आप पिक्चर देख सकते हो, ऐसी दिखती है हमारी श्रीखंड पर्वत चोटी। ठीक है, जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए। शाबाश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सिरमौर में कहां है? तो सिरमौर में आपका पोंटा घाटी में है। कहां पर? पोंटा घाटी में है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि इसका जो पहले क्या नाम हुआ करता था? तो याद रखिएगा, इसे अभी भी कर्नल कर्नल शेरजंग शेरजंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 19.03 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। देखिए, क्वेश्चन तो अभी आपका नंबर चल रहा है चौथा। पहला तो ये हो गया। इसके साथ साथ आपने कितने फैक्ट क्लियर किए? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, एक के साथ 4 आपको मिल रहे हैं। तो एक ही स्लाइड में आपको 5 फैक्ट क्लियर हो चुके हैं। कैसा दिखता है हमारा सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क? ये देख सकते हो इसकी तस्वीर। ऐसा दिखता है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क बोल लो या फिर कर्नल शेरयंग नेशनल पार्क बोल लो, बात एक ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हमारी
मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, जॉर्ज यूल। बताइए, शाबाश। इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको काफी अच्छा फैक्ट जानने को मिलेगा। तो बताइए, सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 1885 में सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अब बात आती है 1885 को कितनी तारीख को पहला अधिवेशन हुआ था? तो याद रखिएगा 28 से 31 दिसंबर तक ये पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये पहले अध्यक्ष थे। अब बात आती है ये हुआ कहां था? ये जो आपका पहला अधिवेशन हुआ था ये कहां हुआ था? तो याद रखिएगा ये मुंबई में हुआ था। कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है दादाभाई नौरोजी। इन्होंने, जैसे ये पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सेकंड अध्यक्ष थे जो अधिवेशन हुआ था सेकंड 1886 में, एक साल बाद जो हुआ था, उसके ये दूसरे अध्यक्ष थे। ठीक है, दादाभाई नौरोजी दूसरे अध्यक्ष थे। फिर तीसरे कौन थे? तीसरे थे बदरुद्दीन तैयबजी। ये अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में हुआ था। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी, इन्हें ऐसा इस प्रकार के क्वेश्चन आता है कि हमारे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो उसका जवाब भी बदरुद्दीन तैयबजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे, जो चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ये चौथा कब हुआ था? ये हुआ था 1888 को हुआ था। 1888 को हुआ था। ठीक है, पहला हुआ था आपका, पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। दूसरा कहां हुआ था? दूसरा हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, कहां हुआ था? कलकत्ता में। तीसरा कहां? तीसरा मद्रास में। चौथा प्रयागराज। चौथा कहां पर? प्रयागराज। ये आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पॉलिटी से लिया गया क्वेश्चन है। धन विधेयक का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? 110, 111, 113, 115। बताइए। तो याद रखना है आपको, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का जिक्र मिलता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 110 में मनी विल का जिक्र जो है वो मिलता है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, औरंग नेशनल पार्क बोल लो या राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय। बताइए। तो औरंग नेशनल पार्क आपका असम में है। कहां पर है? असम में है। ये कैसा दिखता है, इसकी पिक्चर भी आपको पता होना चाहिए। ये है औरंग नेशनल पार्क की पिक्चर, जो हमारा असम में है। कहां पर है? असम में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहां मनाया जाता है? नागालैंड, मिजोरम, असम, मेघालय। बताइए। तो आपने याद रखना है, हॉर्नबिल नेशनल पार्क आपका नागालैंड में मनाया जाता है। कहां पर? नागालैंड में मनाया जाता है। ये आप कुछ तस्वीरें देख सकते हो, ये मना रहे हैं ये हॉर्नबिल नेशनल पार्क, सॉरी, फेस्टिवल मना रहे हैं। ठीक है, ये कहां की तस्वीर है? ये हमारी नागालैंड की तस्वीर है। समझ गए? कहां की है? नागालैंड की तस्वीर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी, यूरेनस, बृहस्पति, शनि। बताइए क्वेश्चन क्या है, आपने बताना है किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शनि ग्रह का सबसे कम घनत्व है। ठीक है, शनि ग्रह का सबसे कम घनत्व है। कहते हैं इसका घनत्व इतना कम है कि ये पानी में, यदि हम इन्हें, इस ग्रह को पानी में डालें तो ये तैरता रहेगा। ठीक है, ये तैरता रहेगा। अब देखिए सोलर सिस्टम से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? मरकरी। इस क्रम के क्वेश्चन आते हैं कि इस क्रम में कई बार असेंडिंग ऑर्डर, कई बार डिसेंडिंग ऑर्डर, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसे किस प्रकार से आपको लर्न रखना है, तो ये आप ट्रिक जो है वो नोटबुक पर अभी के अभी नोट करो। क्या है ट्रिक? माई वेरी एक्सीलेंट mom just served us noodles। इस ट्रिक से क्या रहेगा याद हमें? देखिए माई से आ गया मरकरी। ठीक है, मरकरी। वी से वेनस, एक्सीलेंट से ई से आ गया अर्थ, मोम से मार्स, जस्ट से जे से आ गया जुपिटर, सर्व्ड से सैटर्न। ठीक है, अस से हमारा यूरेनस, नूडल से नेपच्यून। इस प्रकार आप इसी क्रम से कि सूर्य से सबसे नजदीक कौन है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर क्या आता है, इस ट्रिक से माई वेरी एक्सलेंट मोम जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, इस ट्रिक से आप ये पूरे के पूरे क्रम को बिना रट्टा चढ़ाए ही याद रख सकते हो। ठीक है, पेपर में पूछे आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। चिरैया लौह अयस्क खदान परिसर कहां है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हम कर रहे हैं सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर। यदि आपको फुल मॉक टेस्ट पेपर चाहिए जेल वार्डर के, आपको अच्छे से तैयारी को एनालाइज करना है, तो आप इस दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करिएगा। ठीक है, जरूर मैसेज करना है आपको इस दिए गए नंबर पर 7807822045। यदि आपको फुल मॉक टेस्ट पेपर चाहिए, 10 प्लस हैं टोटल, 12-13 मॉक टेस्ट पेपर हैं। यदि आपको चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करिएगा। ठीक है, टोटल एक मॉक टेस्ट पेपर में 100 क्वेश्चन है। यदि सबको मिलाया जाए लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चन आपके लिए रेडी हो चुका है। चाहिए तो आपने इस दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करके हमें बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत के नोटों की छपाई की जगह नहीं है? इसमें 3 जगह नोटों की छपाई होती है और इसमें ऐसा भी स्थान है यहां पर नहीं होती है। वही चुनना है यहां पर नहीं की जाती है छपाई। तो बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि भारत में या भारत की नोटों की जो प्रिंटिंग प्रेस होती है वो कहां है? अच्छा, आपको पता है कितनी है टोटल प्रेस? तो टोटल हमारे पास इस टाइम 4 प्रेस है। ठीक है, कितनी? 4 प्रेस है। पहली है नासिक में। नासिक कहां पड़ता है? नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। दूसरी है मैसूर में। मैसूर कहां पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, तीसरी है सलबोनी में। कहां पर? सलबोनी में। ये कहां पड़ता है?
ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। झांसी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि झांसी में कोई भी प्रिंटिंग प्रेस, नोटों की छपाई नहीं होती है। अच्छा, चौथी जगह वो कौन सी जगह है यहां होती है? तो उस जगह का नाम है देवास। देवास, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। देवास में भी हमारी नोटों की छपाई होती है। प्रिंटिंग प्रेस यहां पर भी है देवास में, जो कि एमपी में पड़ता है। ये आपने याद रखना है, 4 जगहों के नाम आपने याद रखना है। ये आपका मैच द फ्लोइंग में भी क्वेश्चन आ सकता है कि नासिक प्रिंटिंग प्रेस कहां है? महाराष्ट्र में। मैसूर कर्नाटक, सलबोनी पश्चिम बंगाल, देवास आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, गोल्फ। देखिए, इस प्रकार का लोगो होता है, जो ये कप होता है, इस प्रकार का लोगो आपको वहां पर देखने को मिलता है। किस कप में? सुल्तान अजलन शाह कप, ठीक है। किससे संबंधित है? तो काफी ये पुराना कप है, जो हॉकी से संबंधित है। किस गेम से? हॉकी से संबंधित है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, किस देश में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी 1983 में। कब? 1983 में। और किस देश में, किस स्थान में हुई थी? तो मलेशिया में हुई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत मलेशिया में हुई थी और यहां पर अधिकतर ये खेला जाता है, ठीक है, मलेशिया में। अच्छा, मलेशिया का एक नौमा राजा हुआ था, ठीक है, उसी के नाम से मलेशिया के नौवें राजा का नाम था सुल्तान अजलन शाह। उसी के नाम से ये कप करवाया जाता है हॉकी गेम में, ठीक है। सुल्तान अजलन शाह उस राजा का नाम था और उसी के नाम से इसकी शुरुआत करी गई थी। उसने अपने नाम से ये शुरुआत करी थी। मलेशिया का नौवां राजा था वो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त, 14 सितंबर, 25 जनवरी, 11 जुलाई। बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14 सितंबर को विश्व हॉकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछे जाता है, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, तो क्या आया उत्तर? 14, कितना आया? 14 सितंबर, ठीक है। यदि आपको यह पूछ ले जाए कि विश्व हिंदी सप्ताह कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी सप्ताह कब मनाया जाता है, तो क्या बोलोगे वहां पर? तो यह मनाया जाता है 14 से लेकर 20 सितंबर तक, ठीक है। 14 से लेकर 20 सितंबर तक हमारा विश्व हिंदी सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। 14 से लेकर 20 सितंबर तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। चंगेज खान ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इल्तुतमिश के समय चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण करा था, आपने याद रखना है। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश से संबंधित था, ठीक है। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो पोलो खेल खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश के संस्थापक, इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर खुद ये राजा बना था अलाउद्दीन खिलजी। इसकी एक
फिल्म भी आई है, आपने देखा होगा, रणवीर सिंह इसकी भूमिका अदा करते हैं उस फिल्म में। नेक्स्ट है, इस प्रकार का थोड़ा थोड़ा दिखता था ये चंगेज खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा वेद कर्म कांडों पर आधारित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए हमारे वेद कितने हैं? हमारे है टोटल 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, फिर अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है, या फिर सबसे पहला वेद माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यजुर्वेद, ये कर्म कांडों से संबंधित है, कर्म कांडों से संबंधित है। नेक्स्ट है सामवेद, ये संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट है अर्थवेद, ये सबसे नया वेद है। ठीक है, ये सबसे नया वेद है। ये आपने एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखने हैं 4 चीजें। ठीक है, यजुर्वेद आप इस प्रकार से देख सकते हो, जो कि कर्म कांडों से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी? राजा राम मोहन राय, संत तुकाराम, महात्मा ज्योतिबा फूले, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो इसकी संस्थापना हुई थी किसके द्वारा? महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा। देखिए ज्योतिबा नाम से हमेशा हमें लगता है कि ये एक फीमेल होंगे या फिर महिला होंगे, इनका नाम ज्योतिबा है। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक मेल है। ये देख सकते हो इनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले। ये इनकी तस्वीर है, ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा राज्य भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभियान डेजर्ट साइक्लोन का मेजबान है? बताना है आपको। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। सिंपल सा ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये आपको कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि आपने बताना है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, वहां पर लिखा होगा डेजर्ट साइक्लोन 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज आपने बताना है किन 2 देशों के बीच में होती है। तो क्या है आंसर? इंडिया और यूएई के बीच में होती है। अब सिंपल सा आपको यह बताना है कहां हुई है, गुजरात, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा, किस राज्य में हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका, ये हुई है गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हो, कुछ तस्वीरें देख सकते हो इस एक्सरसाइज की। ठीक है, इस एक्सरसाइज की आप कुछ तस्वीरें देख सकते हो। ये है हमारे प्यारे भारत का झंडा, और नेक्स्ट है हमारे यूएई देश का झंडा। ठीक है, ये आप इस प्रकार से याद रख सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, साथ साथ पढ़िए, शाबाश। बांग्लादेश के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह का नाम क्या था? क्या है जो हाल ही में खबरों में था? चटगांव, सोनादिया, मटरवारी, कोकस बाजार बंदरगाह। बताइए। बांग्लादेश के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह का नाम बताना है आपको। तो इस बंदरगाह का नाम है मटरवारी
बंदरगाह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह का नाम क्या है? मटवारी बंदरगाह। इसकी तस्वीर भी आपके सामने है, ये देख सकते हो, ये है बांग्लादेश का मटवारी बंदरगाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद कुमार, प्रवीण सूद, एएस राजीव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, एएस राजीव। ठीक है, ये हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नए आयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? बंदावगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना, पेंच। बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से ये केन बेतवा लिंक नहर गुजरती है। आप देख सकते हो ये जो स्थान है पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, नेवाड़ी, दमोह, सागर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा, रायसेन, ये सारे के सारे प्लेस से होकर ये परियोजना गुजरती है। परियोजना का नाम क्या है? केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, ये सारे के सारे नाम हमारे एमपी के हैं। ठीक है, एमपी के हैं। ये थी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए टोटल कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। कितने? 20 क्वेश्चन। अब आपको बताना है आपके 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, यदि आप जेल वार्डर के जीके सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे होते तो आप इस मॉक टेस्ट पेपर में, सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर में कितने मार्क्स लाते? यदि आपके 16 प्लस मार्क्स हैं तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चली हुई है। इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहोगे तो इस बार आपकी सिलेक्शन जो है वो पक्की है। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी आपको जरूर करना है। बिना चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि आपको इसी प्रकार का कंटेंट यहां पर कभी आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे, कभी आपको फुल मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे, अच्छा कंटेंट मिलेगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से बच्चों में शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये रहा टेलीग्राम का लोगो और लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा टेलीग्राम है, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन तीनों पर भी जरूर आना है, क्योंकि यहां पर भी आपको अच्छा कंटेंट, अच्छा पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।